Today we will discuss the next topic, that is nature of management. Nature of management has been divided into three parts: whether management is an art, whether management is a science, और whether management is a profession. हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस या प्रोफेशन. कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. हमें इन तीनों में क्या करना है, जो आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस के फीचर्स हैं उन्हें कंपेयर करना है मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ, टू जज वेदर मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, साइंस और एन प्रोफेशन. स्टार्टिंग विद आर्ट. फर्स्ट फीचर इन आर्ट इज़ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. किसी भी कला को सीखने के लिए हमें स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. लाइक एग्ज़ाम्पल, डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, योगा है. किसी भी आर्ट को, कला को का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है पहले, तो वो ज्ञान हमें मिलता है किताबों से. सिमिलरली मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए रिगार्डिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हमारे पास जो है बुक्स अवेलेबल होती है. बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स है. बेसिक स्टडी जो हम स्टार्ट कर देते हैं रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, वो हम +2 की बुक से करते हैं. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी हाईली क्वालिफाइड बुक्स है जहाँ से हम मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हैं. जो फर्स्ट फीचर है आर्ट का, कि आर्ट, किसी भी आर्ट को सीखने के लिए आपको एक नॉलेज लेनी पड़ेगी स्टडी मटेरियल से. ये जो फीचर है हमारा मैनेजमेंट में अवेलेबल है. मैनेजमेंट में भी आपको सबसे पहला स्टेप यही परफॉर्म करना पड़ता है कि आपको बुक्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल्स के थ्रू थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है. कमिंग टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सिर्फ आर्ट कहता है कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेना इनफ नहीं होता. अब हमने योगा है, योगा के वेरियस जो हमारे पास योगा पोजेस होते हैं उनकी नॉलेज हमने ले ली बुक से. किसी भी बुक से हमने स्टडी कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना इनफ नहीं होता जब तक हम उन योगा पोजेस को एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म करके नहीं देखेंगे. हमें कैसे पता लगेगा? किसी भी कोई भी आर्ट है, पेंट है, पेंटिंग के कलर्स की नॉलेज ले ली, राइट, लेकिन उसे पेंटिंग करना तो नहीं आ जाएगा आपको ब्रश उठा के, पेंट कलर्स उठा के उन्हें एक्चुअली बोर्ड पे पेंट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो जो आर्ट है वो आएगा. सिमिलरली जो है मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेना इनफ नहीं होता. मैनेजमेंट जो है उसमें भी आपको प्रैक्टिकली जो आपने प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी हैं उन्हें अप्लाई करके देखना पड़ता है. ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं, हर एक मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट, हर एक पर्सन जो मैनेजमेंट की स्टडी करके आएगा वो सेम प्रिंसिपल्स, सेम थ्योरीज पढ़ के आता है, पर हर किसी को जॉब नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तब उन्हें सबको अपनी अपनी स्किल्स, अपनी अपनी जो है क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है. वहीं डिफ्रेंसिएशन आता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से. ये जो फीचर है आर्ट का, ये भी मैनेजमेंट में अवेलेबल है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद. थर्ड वी हैव इज़ बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट जो है वो प्रैक्टिस पे, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. हमने एक कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. किसी भी चीज़ में आपको परफेक्शन लानी है तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसका एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक में 7 बेसिक नोट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक म्यूज़िक का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफ़र करता है. हर एक म्यूजिशियन का कॉम्पोजिशन डिफ़र करता है. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या लगाई होती है? क्रिएटिविटी लगाई होती है. अपनी हर एक की जो क्रिएटिविटी होती है, कुछ अलग अलग, हर एक ह्यूमन बीइंग डिफ़र करता है, अलग अलग उनकी थिंकिंग डिफरेंट करती है.
तो बेसिक जो थे म्यूज़िक के नोट्स तो सेम होते हैं हर किसी में, बट कॉम्पोजिशन डिफ़र करती है बिकॉज़ वहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आ जाती है। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है उन्हें भी टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंगली। उन्हें भी अपनी थिंकिंग को डे बाय डे क्रिएटिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी तो वो इस डायनेमिक वर्ल्ड में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हमने जो पढ़ा कि तीनों जो फीचर्स हैं आर्ट के, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी, तीनों फीचर्स जो हैं सिमिलरली मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। सो ऑन रीचिंग द कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि येस, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। जैसे आर्ट में पहले थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट में भी चाहिए। आर्ट कहता है पर्सनलाइज अप्लाई करके देखो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखो। सिमिलरली मैनेजमेंट कहता है थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ, उसको आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्री में लगा के देखना पड़ेगा। थर्डली हर एक आर्ट जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम जो है कोई भी आर्ट है, योगा भी हमें सीखने पे नहीं आता, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट जो है वहाँ पे भी आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ नया इनोवेशन शो हर बार करना पड़ता है। सो ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। साइंस है कि नहीं मैनेजमेंट, इसके लिए हमें साइंस के फीचर्स को कंपेयर करना पड़ेगा मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। फर्स्ट फीचर वी हैव इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे हमने आर्ट में पढ़ा, आर्ट में भी सिस्टमेटाइज नॉलेज लेनी पड़ती है। सिमिलरली साइंस में भी अगर साइंस की आपको नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले आपको बुक स्टडी करनी पड़ेगी, मीनिंग स्टडी करना पड़ेगा हर एक चीज़ का डीपली। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप पहले मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स को लर्न करोगे। सो फर्स्ट फीचर अगर कंपेयर किया जाए तो साइंस में भी नॉलेज लेनी पड़ती है, थ्योरेटिकल नॉलेज बुक से, एंड मैनेजमेंट में भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सब्जेक्ट को प्रॉपर स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, मतलब जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं अलग अलग कंडीशंस में। हमने देखा कि कोविड-19 की मेडिसिन क्यों नहीं आ रही, बिकॉज लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस जो है साइंटिस्ट कर रहे हैं। बट जो मैनेजर्स हैं वो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। तो वो दूसरे जो लोगों से काम करवाते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे ऑब्जर्वेशंस रखते हैं। जो ये फीचर है ना साइंस का ऑब्जर्वेशन, ये प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो ऑब्जर्वेशन रखता है, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन रखता है, वो ह्यूमन बींग्स पे रखता है। और ह्यूमन बींग्स का हमें पता है कि नेचर जो होता है वो जो है चेंज करता रहता है। वहाँ पे ह्यूमन बींग्स में हम लॉजिकल नहीं हो पाते कई बार। क्यों? क्योंकि कहीं पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है, कहीं पे फेवरेटिज़म आ जाता है कि कोई दो पर्सनस की परफॉर्मेंस पे अगर हम ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, अगर मैनेजर का कोई पर्सन ज़्यादा फेवरेट है तो मैनेजर जो है उस पर ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा शो करने की कोशिश करेगा रिपोर्ट्स में, राइट। तो वहाँ पे जो है फेवरेटिज़म आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते फिर कि जो साइंस का ये फीचर है कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि साइंस की जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती। बट मैनेजमेंट क्योंकि ऑब्जर्वेशंस ह्यूमन बींग्स पे करता है तो वहाँ पे बायसनेस के चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये फीचर जो है एग्जैक्टली साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ बेस्ड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा
जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, साइंस अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें पहले एक्चुअली लोगों को सामने लाने से पहले अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्लेसेस पे उन्हें टेस्ट करते हैं, राइट। अब कोविड-19 की जो भी मेडिसिन बनेगी उन्हें पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पहले टेस्टिंग की जाएगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड अगर वो सक्सेसफुल होगी हर ह्यूमन बीइंग पे, तभी जो है वो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करी जाएगी मेडिसिन। मैनेजर्स जो हैं उन पे भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में टेस्ट करने के बाद बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हो गया तो हमने बुक्स में छापने शुरू कर दिए। नो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट सिचुएशंस में उन्हें टेस्ट किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, सिमिलर जस्ट लाइक साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। हमें पता है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, यूनिवर्सली वो वैलिड होते हैं। जैसे हमने आपने एक साइंस का सिंपल सा फीचर पढ़ा होगा कि जो एप्पल जो है ग्रेविटी जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण जो है फॉल डाउन हो जाता है। अब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये जो हमारा प्रिंसिपल है चलता है, ठीक है। हर एक जगह ग्रेविटी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे अगर एप्पल लगा होगा तो वो फॉल डाउन करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कर जाएगा, यूके में नहीं करेगा, यूएसए भी नहीं करेगा, नो। सो इन्होंने अगर जो प्रिंसिपल बनाया है उसकी यूनिवर्सल ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उनकी वैलिडिटी होती है, हर जगह वो वैलिड माने जाते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, ऑल्दो हमने पढ़ा है फीचर, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट ये एग्जैक्टली अगर हम कंपेयर करें साइंस के थ्रू तो एग्जैक्टली 100% जो सेम एप्लीकेबिलिटी नहीं होती इंडिया यूएस में। वाई सेम एप्लीकेबिलिटी क्यों नहीं होती? प्रिंसिपल बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, बट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करती हैं, चेंज करती हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली। सो 100% जो है सेम एप्लीकेशन नहीं होती हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत अनुसार उन्हें मोल्ड कर लेती है प्रिंसिपल्स को। सो ये फीचर जो है साइंस का हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बिकॉज साइंस के प्रिंसिपल 100% ऑल ओवर वर्ल्ड सेम अप्लाई होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है 100% जो है सेम नहीं फॉलो करते, उन्हें मॉडिफाई कर दिया जाता है नीड्स के अकॉर्डिंगली। कमिंग टू लास्ट पॉइंट, दैट इज़ रेप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। कहता है जब 2 साइंटिस्ट को हम डेटा देते हैं, 2 साइंटिस्ट को डेटा दे दिया किसी पे कंक्लूजन पे रीच करने के लिए, तो 2 साइंस जब उस डेटा पे काम करके आते हैं ना, वो हमेशा आपको सेम रिजल्ट्स ला के देंगे, सेम कंक्लूजन्स होंगे उनके, सेम जो अल्टीमेट रिजल्ट्स होंगे अगर उनका डेटा सेम हुआ। लेकिन अगर आप 2 मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए दे दो, रिसर्च करने को दे दो, तो हमने ऊपर पढ़ा कि मैनेजमेंट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है वो ह्यूमन बीइंग्स पे करता है। तो मैनेजमेंट 2 मैनेजर्स जब सेम ह्यूमन बीइंग पे इन्वेस्टिगेट करके आएंगे ना, दोनों के जो विचार होंगे, व्यूज़ होंगे, वो अलग अलग होंगे। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग पे वो स्टडी कर रहे हैं, एक इंसान पे, और इंसान का नेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्योंकि 2 मैनेजर एक इंसान के बारे में सेम नहीं सोचते, कहीं ना कहीं उन दोनों के व्यूज़ जो हैं वो अलग रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। सो ये फीचर भी जो मैनेजमेंट का है प्रेजेंट नहीं है, साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। सो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस। कुछ फीचर्स हैं जो साइंस के प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, बट कुछ फीचर्स हैं जो साइंस के प्रेजेंट नहीं हैं। अगर हम कंक्लूड करें तो 2 ही ऐसे फीचर्स थे, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, जो साइंस के एग्जैक्टली मैनेजमेंट में प्रेजेंट थे। कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती हैं बट वहाँ बायसनेस होती हैं। यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है बट वो मॉडिफिकेशन हो जाती है। अंडर एप्लीकेशन में हमने पढ़ा कि जो 2 पर्सन्स हैं उनके व्यूज़ कभी भी
मैच नहीं करेंगे, कंक्लूजन्स मैच नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ different reactions by human beings. Coming to last, that is management is in profession. मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं स्टडी करते हैं. सबसे पहला पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिमिलरली लाइक हमने आर्ट में पढ़ा, साइंस में पढ़ा, प्रोफेशन में भी किसी भी प्रोफेशन की नॉलेज लेनी है तो आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशंस के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है. हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें. अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस होता है फ्रॉम फाउंडेशन टू द फाइनल लेवल. आपको एग्ज़ामिनेशन लेवल पास करना पड़ता है, सेटअप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सिमिलरली जो है हमारे पास मैनेजमेंट में भी कहता है प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए अलग अलग हमने पढ़ा कि जो उनकी बुक्स हैं अवेलेबिलिटी होती है. स्कॉलर्स जो होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को, प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ओवर द टाइम. मैनेजमेंट में भी ऐसी बॉडी होती हैं जहाँ पे प्रैक्टिशनर्स होते हैं. स्पेशलाइज एमबीए की स्टडी करवाई जाती है मैनेजमेंट की. सो वहाँ पे भी नॉलेज लेनी पड़ती है आपको बुक्स के थ्रू. तो ये प्रोफेशन का फीचर जो है मैनेजमेंट में अवेलेबल है बाय बिकॉज वहाँ पे भी नॉलेज लेनी पड़ती है किताबों के थ्रू, प्रोफेशन में भी और मैनेजमेंट में भी. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रोफेशनल एसोसिएट्स. कहता कोई भी प्रोफेशन जो है वो रेगुलेट की जाती है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं प्रोफेशन में एंटर करने के लिए. जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स के लिए कंपल्शन है कि उन्हें मेंबर्स बनना पड़ता है ऑफ द इंडियन बार काउंसिल. जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की एज सच एसोसिएशन है हमारे इंडिया में AIMA के नाम से, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. लेकिन इस हर एक मैनेजर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, उन्हें इस एसोसिएशन का पार्ट बनने के, एज अ मेंबर पार्ट बनने के लिए कंपलसरी नहीं है. सो ये जो फीचर है प्रोफेशन का ये प्रेजेंट नहीं है बिकॉज एवरी प्रोफेशनल बीइंग लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्हें जो कंपनी सेक्रेटरी, इन्हें जो है वो प्रिस्क्राइब्ड बॉडी का पार्ट मेंबर बनना ही पड़ता है, कंपलसरी है. बट मैनेजर्स के लिए कंपल्शन अभी इंडिया में फ़िलहाल नहीं है कि उनको AIMA का पार्ट बनना पड़ेगा. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. हर एक प्रोफेशनल बॉडी में जो है एक रिस्ट्रिक्शन है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि CA करना है तो आपको पहले प्रिस्क्राइब्ड जो है एग्ज़ामिनेशंस पास करने पड़ते हैं नॉलेज लेने के लिए. रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एग्ज़ाम्स देने ही पड़ेंगे. सिमिलरली डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि डॉक्टर बनने के लिए पहले उन्हें MBBS की डिग्री पूरी करनी पड़ेगी. लॉयर है, लॉयर बनने के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट पूरा करना ही पड़ेगा. बट मैनेजमेंट में क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है. लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैनेजर बन सकते हैं. एक +2 वाले करके भी आप मैनेजर बन सकते हो. अगर आप +2 के बाद काम करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे और प्रमोशंस लेते जाओगे. प्रमोशंस के थ्रू आप मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए. वहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है. सो ये फीचर भी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है. वाई? बिकॉज प्रोफेशन में एक रिस्ट्रिक्शन है एंट्री लेने के लिए. आपको प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशंस पास करने चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन लेनी ही पड़ती है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है. बट मैनेजर बनने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट. हर एक प्रोफेशन में क्या होता है कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए डिस्क्राइब करा जाता है. मतलब वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. उन्हें ओथ जो है वो दिलवाई जाती है, डॉक्टर्स को दिलवाई जाती है कि उन्हें सोसाइटी को सर्व करना होगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ओथ दिलाई जाती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट ICAI जो है वो प्रिस्क्राइब करता है. बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. मैनेजर
के लिए AIIMA ने इंडियन मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिवाइस किया है, बनाया है, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है मैनेजर्स पे, बिकॉज हमने पॉइंट 2 में पढ़ा कि उन्हें कंपल्शन नहीं है कि वो उन AIIMA का मेंबर बने। कोड ऑफ कंडक्ट जो AIIMA का है वो डिवाइस जो AIIMA का कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ उन्हीं पे लगेगा जो AIIMA के मेंबर्स हैं। बट हमने पॉइंट 2 में पढ़ा कंपल्शन नहीं है मैनेजर के लिए कि वो उनका मेंबर बने। सो ये जो फीचर है ये भी प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, प्रोफेशंस में, बिकॉज कंपल्शन होता है कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर रह के काम करना, बट मैनेजर्स को कोई कंपल्शन नहीं है। कमिंग टू लास्ट पॉइंट, दैट इज सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशन का जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। गुड जो है हमारा डॉक्टर है, सपोज डॉक्टर्स ने कोविड-19 में हमने देखा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ उनको भी कोविड हो सकता था, उन्होंने लेकिन पूरा अपना सोसाइटी को सर्व किया, अपनी सर्विस दी, बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपनी लिविंग्स के बारे में सोचे कि हमें भी तो कोविड हो सकता है ना। उन्होंने सोसाइटी को सर्व करने का मोटिव जो था प्रायोरिटी बेसिस पे रखा। मैनेजमेंट का जो लेकिन ऐसा एज सच जो है ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस को, मोटिव हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, सर्व करना सोसाइटी का, बट मेन ऑब्जेक्टिव फिर भी आज की डेट में हर एक बिज़नेस का पहला ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन करना। बट ये जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जो बिजनेसेस है ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि सोसाइटी को वो सर्व कर सकें। सो ये चेंज हो रहा है, बट इट थिंग्स विल टेक टाइम टू चेंज। सो प्रेजेंटली तो ये फीचर जो है प्रोफेशन का कि सर्विस करना सोसाइटी की, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंटली कंसिडर यही किया जाता है कि हर एक बिज़नेस का फर्स्ट मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना। So coming to the conclusion, we can say that management is not a profession except first feature, well-defined body of knowledge। कोई भी जो feature है rest of the 4 profession का वो management में present नहीं है। So on conclusion अगर हम ये निकालें कि management art है, yes, management is an art because all features of art are present in the management। management science है, no, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है बिकॉज ओनली 2 फीचर्स ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? नो, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन बिकॉज ऑलमोस्ट 90% प्रोफेशन के कोई भी फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। And please also click the bell button, then only you will get notified whenever I will upload the next video. Please click that bell button, otherwise you will miss watching my videos. Thank you.